कभी आपने सोचा है कि हम अपने डिसीजंस ज़्यादा दिमाग से लेते हैं या दिल से, और दिल से लेने का क्या मतलब होता है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक फैसिनेटिंग टॉपिक, इमोशंस। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक पावरफुल साइंस है जो हमारी ज़िंदगी और सोसाइटी को शेप करता है। हम रोज़ इमोशंस फील करते हैं, खुशी, गुस्सा, डर या उदासी। कभी एक छोटी सी बात हमें पूरा दिन खुश कर देती है और कभी एक छोटी सी टेंशन हमें रात भर जगाए रखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इमोशंस असल में होते क्या है, ये कहाँ से आते हैं और कैसे हमारी बॉडी और ब्रेन इन्हें क्रिएट करती है? तो चलिए शुरू करते हैं समझना कि इमोशंस की साइंस क्या कहती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इमोशंस एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न होता है जिसमें एक्सपीरियंस, बिहेवियर और फिजियोलॉजी सब इन्वॉल्व होती है। मतलब इमोशंस एक मिक्स है। हम क्या फील करते हैं, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है और हम कैसे बिहेव करते हैं। और हमारा बिहेवियर अक्सर उन इमोशंस से ड्राइव होता है जो ब्रेन के अंदर प्रोसेस होता है। जैसे ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम इमोशंस को प्रोसेस करता है, एमिगडाला थ्रेट और फियर को डिटेक्ट करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इमोशंस को रेगुलेट करता है, और हार्मोन्स जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन डोपामिन सिर्फ हैप्पीनेस केमिकल नहीं है, बल्कि वो एक रिवॉर्ड और मोटिवेशन सिस्टम का पार्ट है। ये साइंटिफिक बेस समझने के बाद नेचुरली ये सवाल उठता है कि क्या इमोशंस हर इंसान के लिए यूनिक होता है या फिर कुछ फंडामेंटल इमोशंस ऐसे होते हैं जो सब कल्चर्स में एक जैसे दिखते हैं। साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमन की रिसर्च कहती है कि कुछ इमोशंस हर कल्चर में यूनिवर्सल होता है, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज और डिस्गस्ट। एक स्माइल दुनिया के हर कोने में समझी जाती है। फियर रिस्पॉन्स जैसे दिल का तेजी से धड़कना, पसीना आना, सब कल्चर्स में सेम है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च ये भी कहती है कि इमोशंस के एक्सप्रेशन कल्चर और एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। और ये यूनिवर्सल इमोशंस हमें दिखाते हैं कि इंसान चाहे किसी भी कल्चर का हो, कुछ रिएक्शंस बिल्कुल नेचुरल होता है, लेकिन उनके एक्सप्रेशन एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग से शेप होता है। और अब जब हम इस यूनिवर्सलिटी को समझने लगे हैं तो एक और इम्पोर्टेंट एंगल सामने आता है, विच इज़ सर्वाइवल। इमोशंस सिर्फ फील करने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें डेंजर से बचाने, डिसीजंस लेने और सोशल बॉन्डिंग बनाने में मदद करता है। तो चलिए समझते हैं कि इमोशंस का असली रोल क्या है हमारी जिंदगी में। इमोशंस सिर्फ फीलिंग नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन किए गए पावरफुल टूल्स हैं। जैसे फियर हमें तुरंत अलर्ट करता है और बॉडी को प्रिपेयर करता है डेंजर से बचने के लिए। फॉर एग्जांपल, दिल तेज़ी से धड़कना और एड्रेनालिन रिलीज होना एक नेचुरल अलार्म सिस्टम है। हैप्पीनेस सिर्फ हमें खुशी नहीं देता बल्कि हमें मोटिवेट करता है नए गोल्स परस्यू करने के लिए, और सोशल बॉन्डिंग क्रिएट करता है जो ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए एसेंशियल रहा है। एंगर एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स लग सकता है, लेकिन असल में ये हमें इनजस्टिस के अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जी देता है और बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करता है। सैडनेस हमें वल्नरेबल बनाती है, लेकिन इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू हम एम्पैथी सीखते हैं और सपोर्ट सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। सरप्राइज हमें अडेप्ट करना सिखाता है और डिस्गस्ट हमें हार्मफुल चीज़ों से दूर रखता है। मतलब इमोशंस के बिना हमारी ज़िंदगी सिर्फ इनकम्प्लीट ही नहीं बल्कि अनसेफ भी होती है, क्योंकि यही मैकेनिज्म हमें सर्वाइव, कनेक्ट और ग्रो करने में मदद करता है। अब हमें सर्वाइवल के लिए इमोशंस की इम्पोर्टेंस समझ आ गई, लेकिन उनका रोल सिर्फ डेंजर से बचाने तक का नहीं होता। इमोशंस हमारे दिमाग के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस करता है। वो हमें प्रायोरिटी सेट करने, रिस्क एवेल्यूट करने और लॉन्ग टर्म चॉइसेस लेने में गाइड करता है। मतलब रैशनल थिंकिंग और इमोशंस एक साथ मिलकर ही बैलेंस्ड डिसीजंस क्रिएट करता है। अक्सर हमें लगता है कि हम अपने डिसीजंस सिर्फ लॉजिक और रेशनल थिंकिंग के बेसिस पर लेता है, लेकिन साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस दोनों ये दिखाते हैं कि इमोशंस हमेशा एक हिडन रोल प्ले करते हैं। जैसे एक इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में कभी ग्रीड के चक्कर में रिस्क लेता है और कभी फियर की वजह से सेफ प्ले करता है। एक स्टूडेंट एग्जाम के टाइम एंग्जाइटी फील करता है और उससे उसके परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डामासियो की रिसर्च कहती है कि बिना इमोशंस के रेशनल डिसीजंस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इमोशंस ही वो सिग्नल्स देते हैं जो हमें प्रायोरिटीज सेट करने, रिस्क इवेल्युएट करने और लॉन्ग टर्म चॉइसेस लेने में गाइड करता है। मतलब इमोशंस और रैशनलिटी एक दूसरे के साथ मिलकर ही बैलेंस्ड डिसीजंस क्रिएट करते हैं। और जब इमोशंस इतने पावरफुल होते हैं कि सर्वाइवल से लेकर डिसीजन मेकिंग तक हर जगह इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उन्हें समझना और मैनेज करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन जाता है। अगर हम इमोशंस को समझ ले तो हम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली शेप कर सकते हैं।
तो अब एक्सप्लोर करते हैं कि इमोशंस को समझना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ये नॉलेज हमारी एवरीडे लाइफ में क्या रियल वैल्यू ऐड करती है। व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इमोशंस। पॉइंट नंबर 1, इमोशंस हमें अपने आप को समझने का एक पावरफुल टूल देता है। जब हम अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम अपने रिएक्शंस को बेटर कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे गुस्सा आने पर पॉज लेना या एंग्जाइटी के टाइम अपने ब्रीथिंग को रेगुलेट करना। ये सेल्फ अवेयरनेस हमें इम्पल्सिव डिसीजन से बचाता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फाउंडेशन क्रिएट करता है। पॉइंट नंबर 2, इमोशंस को समझना रिलेशनशिप्स को डीपली इंप्रूव करता है। जैसे अगर आप समझ पाओ कि दूसरा इंसान क्या फील कर रहा है तो एम्पैथी और ट्रस्ट नेचुरली बिल्ड होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो स्किल है जो लीडर्स को इंस्पायर करने, पार्टनर्स को कनेक्ट करने और फ्रेंडशिप्स को सस्टेन करने में मदद करती है। मतलब इमोशंस को समझना एक सोशल ग्लू की तरह काम करता है जो इंसानों को एक दूसरे के साथ बॉन्ड करने में हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट है, इमोशंस को समझना मेंटल हेल्थ के लिए क्रूशियल है। अब क्यों? क्योंकि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इन सब को मैनेज करने के लिए इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि इमोशंस एक सिग्नल होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चेंज करना चाहिए। अगर हम इन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं तो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम उन्हें समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम अपनी मेंटल वेलबीइंग को एक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब जब हमने इमोशंस को समझ लिया है तो अगला नेचुरल स्टेप है उन्हें रेगुलेट करना, ताकि हम सिर्फ रिएक्ट ना करें बल्कि कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करें। चलिए देखते हैं कि इमोशनल रेगुलेशन कैसे काम करता है और क्यों ये स्किल हमारी एवरीडे लाइफ में गेम चेंजर है। इमोशंस को सप्रेस करना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि अनहेल्दी भी हो सकता है, लेकिन रेगुलेट करना बिल्कुल पॉसिबल है और ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है अपने इमोशंस को समझना, उन्हें एक्सेप्ट करना और फिर कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना इंस्टेड ऑफ इम्पल्सिवली रिएक्ट करना। टेक्निक्स जैसे माइंडफुलनेस हमें प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड रखती है। जर्नलिंग हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स को प्रोसेस करने का सेफ स्पेस देती है और पॉजिटिव रिफ्रेमिंग हमें सिचुएशंस को नए पर्सपेक्टिव से देखने की एबिलिटी देती है। ये सब मेथड्स हमें अपने इमोशंस के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करती है। मतलब इमोशंस को समझना और रेगुलेट करना एक लाइफ स्किल है जो हर इंसान के पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ के लिए एसेंशियल है। और इसी के साथ हम एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इमोशंस सिर्फ हमारी जिंदगी के बैकग्राउंड में चलने वाली फीलिंग्स नहीं, बल्कि वो एक्टिव फोर्सेस है जो सर्वाइवल, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ तक हर एस्पेक्ट को शेप करता है। इन्हें समझना और रेगुलेट करना ही हमें अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन करने की पावर देता है। तो अब हमें पता चल गया कि इमोशंस हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इमोशंस एक साइंस है जो हमारी आइडेंटिटी और सोसाइटी दोनों को डिफाइन करता है। तो नेक्स्ट स्टेप, जब आपको कोई इमोशंस फील हो उसे प्लीज़ इग्नोर मत करना, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि इमोशंस ही हमें इंसान बनाते हैं और उन्हें समझकर ही हम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन कर सकते हैं। I hope you liked this video. If you did, then please subscribe and share it to the one who really need this. And that's all for today. I will see you in the next video. Till then, peace out. Thanks. Love you.